नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 में ई पासपोर्ट का ऐलान किया। बजट के पहले ही इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार ई पासपोर्ट की घोषणा कर सकती है। ई पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्रा करने वाले लोगों को बेहद आसानी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अब विदेश यात्रा के लिए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें एक चिप लगा होगा। ये टेक्नोलॉजी 2022-23 में ही जारी कर दी जाएगी। ई पासपोर्ट की मदद से विदेश जाने में आसानी होगी। ई पासपोर्ट बिल्कुल सामान्य पासपोर्ट की तरह ही दिखाई देगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होगी। इस चिप में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता और बाकी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। चिप की मदद से इमिग्रेशन काउंटरों पर यात्री डिटेल्स बहुत कम समय में वेरीफाई कर दिए जाएंगे। आप सभी के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में भी बदलाव हुए होंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म में भी कोई बदलाव नहीं होगा। सबसे पहले ई पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट मलेशिया में लागू किया गया था। साल 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। अब अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी जैसे लगभग 100 से भी ज्यादा देशों में ई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं भारत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर साल 2008 में 20,000 ई पासपोर्ट राजनयिकों के लिए जारी कर दिया गया था। आपके मेरे पास जो नीले रंग का पासपोर्ट है वो सामान्य पासपोर्ट है। यह पासपोर्ट एक बुक में प्रिंट होता है। पासपोर्ट पर होल्डर का नाम, उसकी जन्म तिथि, माता पिता का नाम, शादीशुदा लोगों के लिए पति और पत्नी का नाम, जन्म स्थान की जानकारी प्रिंट होती है। इसके साथ इसमें आपकी फोटो, सिग्नेचर मौजूद होते हैं। इसीलिए यह पहचान के सबसे पुख्ता दस्तावेजों में से गिना जाता है। जब आपको पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है तब आप उस पर जिस देश में जाना है वहां का वीजा लगाकर ट्रैवल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि भारत में कितनी प्रकार के पासपोर्टों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला, साधारण पासपोर्ट। ये नीले रंग का होता है। इसे टूरिस्ट पासपोर्ट कहते हैं। देश के जो नागरिक विदेश घूमने जाना चाहते हैं उनके पास इसका होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आता है आधिकारिक पासपोर्ट। इसे सर्विस पासपोर्ट कहते हैं। इसे सरकारी कर्मचारी इस्तेमाल तक करता है जब उसे किसी सरकारी कामकाज के लिए विदेश भेजा जाता है। तीसरे नंबर पर राजनयिक पासपोर्ट आता है। ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। वाणिज्य दूतावासों या राजनयिकों को दिया जाता है। इसका रंग मरून होता है। इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इमिग्रेशन से। विदेश यात्रा के दौरान भी इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले स्पेशल स्टेटस एंजॉय करते हैं। चौथे नंबर पर अस्थायी पासपोर्ट आता है। जब आपका पासपोर्ट खो जाता है तब इसे बनाया जाता है। यह पासपोर्ट टूरिस्ट के अपने देश लौटने तक ही सिर्फ काम करता है। पांचवें नंबर पे आता है फैमिली पासपोर्ट। फैमिली पासपोर्ट परिवार के लिए बनवाया जाता है। इसमें परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट ना देकर एक फैमिली पासपोर्ट बनवाया जाता है। तो देश में कुल 5 तरीके के पासपोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन 5 पासपोर्ट के जो काम है और जो उपयोगिता है वो बेहद अलग अलग है। साथ ही साथ हमने आपको पासपोर्ट से जुड़ी सभी जानकारियां इस रिपोर्ट में बताई और यह भी बताई कि ई पासपोर्ट कब से लागू होगा और इससे क्या कुछ आसानी होगी यात्रियों को जब वो विदेश यात्रा कर सकेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। न कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।